इसके लिए जो पहला प्रोडक्ट आपकी मदद करता है दैट इज करक्यूमिन प्लस। अब ये जो करक्यूमिन है ये चीज क्या है, तो इसको हल्दी बोला जाता है। तो ये जो करक्यूमिन है बेसिकली क्या है, तो ये हल्दी का एक मेडिसिनल कंपाउंड है। हल्दी में एक मेडिसिनल कंपाउंड होता है जिसका नाम है करक्यूमिन। अभी हल्दी के जितने सारे फायदे हैं, जैसे कि बचपन से हम हल्दी को यूज करते आ रहे हैं, कहीं चोट आ गई तो हमने हल्दी लगा दी, कफ कोल्ड हो गया तो हमने हल्दी का दूध पी लिया, इवन हल्दी सेरेमनी होती है, हल्दी हमारे खाने में आती है जो स्वाद को बढ़ाती है। तो ये सारे जो उसके फायदे हैं हल्दी के, तो ये पूरी हल्दी कभी भी आपको फायदा नहीं देती। हल्दी के अंदर एक करक्यूमिन नाम का मेडिसिनल कंपाउंड होता है जो बेसिकली आपको शरीर के ऊपर फायदा देता है। तो इसलिए ये जो मेडिसिनल कंपाउंड है इसका नाम क्या है, तो करक्यूमिन। ये जो करक्यूमिन है असल में ये आपके शरीर के ऊपर बहुत सारे फायदे और पॉजिटिव फायदे देता है। तो हमारा जो करक्यूमिन प्लस है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसके अंदर आपको मिलेगा करक्यूमिन, फिर इसके अंदर मिलेगा आंवला और फिर पाइपरिन। तो हमारा जो करक्यूमिन प्लस का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, 3 चीजों से बनाया है, करक्यूमिन, आंवला एंड पाइपरिन। तो करक्यूमिन के जो भी फायदे हैं, मतलब जो हल्दी आपको फायदा देता है वही सारे फायदे यहाँ पे करक्यूमिन आपको दे देगा। इसके बाद है आंवला। आंवला थोड़ा ठंडा होता है और करक्यूमिन हल्का गर्म होता है, तो वो गर्मी आपके शरीर में ज्यादा महसूस ना हो इसके लिए आंवला यहाँ पे आपकी मदद करता है। तीसरा इसके अंदर है पाइपरिन। इसको बोला जाता है काली मिर्च या व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, जो अपने रूटीन खाने में इस्तेमाल की जाती है। तो मिर्च जो होती है हमारी काली मिर्च या व्हाइट पेपर, ये पाइपरिन का काम क्या है, तो ये जो करक्यूमिन है कभी भी अकेला हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसके लिए हमेशा पाइपरिन की जरूरत होती है। अगर अकेला करक्यूमिन अपने खा लिया तो उसमें एब्जॉर्प्शन रेट जो है करक्यूमिन का वो कम हो जाता है, वो सही से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा करक्यूमिन के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे पाइपरिन जो है वो डाला जाता है। करक्यूमिन के फायदे क्या क्या है, तो ये आपके लीवर को अच्छा करता है। हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब लीवर, आपका जो लीवर होता है, जैसे कि लीवर में इन्फेक्शन है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर में कोई स्वेलिंग आ चुकी है, तो इसके लिए ये आपकी मदद करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी, तो इंफ्लामेशन मतलब क्या है, तो सूजन, स्वेलिंग अगर आपको आई है, अगर मान लो इंटरनल बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग है, सूजन है, ये आपके पाँव में, घुटनों में सूजन आती है, फेस के ऊपर सूजन आती है, तो सूजन को कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसके बाद है एंटी कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर से लड़ने के लिए भी ये मदद करता है। इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में करक्यूमिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो उसके लिए आप जो पहला प्रोडक्ट दोगे तो वो होगा आपका करक्यूमिन प्लस। तो बेसिकली ये जो करक्यूमिन है स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को मारने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ पे आपकी मदद करता है। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियो मतलब आपका हार्ट, आपका हृदय। अगर आपका हार्ट में कोई इन्फेक्शन है, हार्ट के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के लेवल परत जम गई है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके शरीर के अंदर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर किसी को, ब्लॉकेजेस है, तो उसके लिए भी आप करक्यूमिन की सलाह दे सकते हो। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट मतलब क्या है, आपकी जो जीआई ट्रैक होती है, आपकी जो जीआई ट्रैक होती है तो उसको अच्छा करने के लिए, मतलब आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करता है। जैसे कि मैम बहुत ज्यादा जलन होती है गले में, पेट में बहुत जलन होती है, पेट में गुड़गुड़ी होती है, डायरिया जैसे आपको महसूस होता है, तो इसके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और ये आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करता है ताकि आप बार बार बीमार ना पड़ो, कोई इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर ना आए, और आपके ब्लड को साफ करने के लिए ये मदद करता है। तो बेसिकली आप बार बार बीमार ना पड़ो, या जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि इससे लोगों को बुखार जल्दी आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, उसके लिए भी आप करक्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली करक्यूमिन जो है हमारे हल्दी में प्रेजेंट होता है, पर कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूंगी तो करक्यूमिन की जो मात्रा है हमारे टर्मरिक में या हल्दी में वो होती है 1 से 2%, 1 to 2%। ये 1 से 2% तक ही हमारे हल्दी में प्रेजेंट होता है।
तो रोजाना हम हमारे खाने में तो हल्दी का सेवन करते हैं, पर उतने ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से करक्यूमिन की मात्रा जितनी बॉडी को चाहिए या जितने लेवल तक करक्यूमिन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए उतने लेवल तक वो नहीं हो पाता, और इसी की वजह से इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर जल्दी से आ जाता है। तो इसीलिए करक्यूमिन प्लस की लॉन्चिंग की गई थी, ताकि रोजाना करक्यूमिन का फायदा डेली बेसिस पे आपको मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी जो है वो मजबूत रहे। तो करक्यूमिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप रोजाना लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ये लेना कब है और इसकी एज क्राइटेरिया क्या होगी? तो 14 साल के बाद ऑन एन एवरेज आपको शुरू करना है। खाना खाने के बाद ही लीजिए इसको, क्योंकि करक्यूमिन हल्का गर्म होता है। अगर आपने एम्प्टी स्टमक ले लिया तो पेट में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसके लिए करक्यूमिन हमेशा खाने के बाद लीजिए। 1 से 2 कैप्सूल दिन भर में सफिशिएंट है, और अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन ज्यादा है, प्रॉब्लम बड़ी है, तो डोज को मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, पर कम से कम 1 से 2 कैप्सूल दिन भर में आपके बॉडी में जाना जरूरी है। एक एक करके ही लीजिए, एक साथ 3-4 कैप्सूल मत लीजिए, में भी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि गर्म प्रोडक्ट है थोड़ा सा। तो एक एक करके लीजिए ताकि सही से आपके ब्लड में ये एब्जॉर्ब हो जाए और इसका ज्यादा गर्म जो अटैक है वो आपके बॉडी पे ऊपर ना हो। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जानते हैं हम फिट इंडिया फिट, आपका दोस्त रवीज है।